हमारे चैनल फिनेक्सियोम में आपका स्वागत है। ब्लैकबेरी मूवी के लिए स्क्रिप्ट भाग 1 ऑफ 4। टेक्नोलॉजी और फाइनेंस की दुनिया में कुछ ही कहानियां ब्लैकबेरी के उत्थान और पतन की तरह कल्पना को आकर्षित करती है। मैट जॉनसन द्वारा निर्देशित 2022 की फिल्म ब्लैकबेरी हमें मोबाइल टेक्नोलॉजी के एक महत्वपूर्ण युग में वापस ले जाती है। एक ऐसा युग जहां एक छोटी कनाडाई कंपनी ने दुनिया के संवाद करने के तरीके को बदल दिया। केवल इनोवेशन, प्रतिस्पर्धा और गलतियों के बवंडर में अपना प्रभुत्व खो दिया। यह सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है। यह इनोवेशन, कॉरपोरेट महत्वाकांक्षा, वित्तीय दबाव और टेक इंडस्ट्री के बेरहम स्वभाव की एक चेतावनी भरी कहानी है। हमारे चैनल फिनेक्सियोम के लिए, जो फाइनेंस, बिजनेस स्ट्रैटेजी और टेक्नोलॉजी के संगम की पड़ताल करता है, ब्लैकबेरी की कहानी एक आदर्श केस स्टडी है। एक उदाहरण कि कैसे बाजार की ताकतें, निवेशकों की उम्मीदें और नेतृत्व के फैसले सबसे क्रांतिकारी इनोवेशन को भी बना या बिगाड़ सकते हैं। यह फिल्म ब्लैकबेरी को सिर्फ एक डिवाइस से कहीं बढ़कर प्रस्तुत करती है। यह उस ब्रांड के पीछे की संस्कृति, किरदारों और अराजकता को दर्शाती है जिसने कभी मोबाइल कम्युनिकेशन को परिभाषित किया था। इस कहानी की गहराई को समझने के लिए हमें न केवल फिल्म में दिखाई गई घटनाओं को खोलना होगा, बल्कि इससे उभरने वाले व्यापक व्यापार और वित्तीय सबक को भी समझना होगा। संदर्भ: एक प्री स्मार्टफोन दुनिया। 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत तेजी से तकनीकी बदलाव का समय था। इंटरनेट का विस्तार हो रहा था, पर्सनल कंप्यूटर मुख्यधारा बन रहे थे और मोबाइल फोन आकार में छोटे होने लगे थे। लेकिन एक चीज की कमी थी: कंप्यूटिंग पावर को मोबिलिटी के साथ मिलाने का एक सहज तरीका। ज्यादातर मोबाइल फोन सिर्फ कॉल और टेक्स्ट मैसेज के लिए थे। ईमेल डेस्कटॉप कंप्यूटर से बंधा हुआ था। बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स अगर कनेक्टेड रहना चाहते थे तो अपनी डेस्क से चिपके रहते थे। बाजार एक बड़े बदलाव के लिए तैयार था। यहीं पर रिसर्च इन मोशन (RIM), ब्लैकबेरी के पीछे की कंपनी, ने मैदान में कदम रखा। वाटरलू, कनाडा में माइक लैजरिडिस और डगलस फ्रेगिन द्वारा स्थापित RIM ने शुरुआत में वायरलेस टेक्नोलॉजी और पेजर्स पर काम किया। कंपनी के पास गहरी तकनीकी विशेषज्ञता थी, लेकिन विश्व स्तर पर विस्तार करने के लिए तेज व्यावसायिक सूझबूझ की कमी थी। फिल्म इस तनाव का नाटकीय रूपांतरण करती है। नर्डी, इंजीनियरिंग संचालित संस्थापकों और बाद में शामिल हुए आक्रामक, व्यापार प्रेमी अधिकारियों के बीच। यही तनाव ब्लैकबेरी के उत्थान और पतन दोनों को परिभाषित करेगा। वह आविष्कार जिसने सब कुछ बदल दिया। ब्लैकबेरी क्रांतिकारी था क्योंकि इसने एक बहुत ही विशिष्ट समस्या का समाधान किया। चलते फिरते सुरक्षित और कुशलता से ईमेल कैसे एक्सेस करें। पहले ब्लैकबेरी डिवाइस आकर्षक डिजाइन या मनोरंजन के बारे में नहीं थे। वे व्यावसायिक उपकरण थे, कॉम्पैक्ट, एक फिजिकल कीबोर्ड के साथ, और अपनी पुश ईमेल सेवा के लिए प्रसिद्ध थे। इसका मतलब था कि ईमेल टेक्स्ट मैसेज की तरह तुरंत आते थे, बजाय इसके कि उपयोगकर्ताओं को मैन्युअल रूप से रिफ्रेश करने की आवश्यकता हो। कॉरपोरेट अधिकारियों, बैंकरों और राजनेताओं के लिए यह गेम चेंजिंग था। फिल्म में हम देखते हैं कि कैसे इस इनोवेशन ने जल्दी ही वॉल स्ट्रीट और सिलिकॉन वैली का ध्यान खींचा। ब्लैकबेरी डिवाइस स्टेटस सिंबल बन गए। क्रैकबेरी की लत असली थी। लोग सशक्त महसूस करते थे, हमेशा जुड़े हुए, हमेशा नियंत्रण में। अपने चरम पर ब्लैकबेरी ने अमेरिका में स्मार्टफोन बाजार का लगभग 50% और विश्व स्तर पर लगभग 20% नियंत्रित किया। यह बराक ओबामा, मशहूर हस्तियों और फॉर्च्यून 500 के CEO के पसंद का फोन था। कंपनी का मूल्यांकन अरबों में था और कनाडा ने गर्व से इसे अपने इनोवेशन का ताज माना। कॉर्पोरेट मशीन, इंजीनियरिंग मीट्स फाइनेंस। ब्लैकबेरी फिल्म की एक ताकत यह है कि यह दूरदर्शी लोगों और व्यापारिक नेताओं के बीच टकराव को कैसे दिखाती है। माइक लैजरिडिस, जिसे प्रतिभा और भोलेपन के मिश्रण के साथ निभाया गया है, परफेक्शन के प्रति जुनूनी इंजीनियर का प्रतिनिधित्व करता है। उसे एन्क्रिप्शन, विश्वसनीयता और कुछ मजबूत बनाने की परवाह थी, लेकिन उसमें बाजारों पर हावी होने के लिए आवश्यक किलर इंस्टिंक्ट की कमी थी। फिर आते हैं जिम बाल्सिली, जिन्हें एक तेज तर्रार व्यवसायी के रूप में चित्रित किया गया है, जो फाइनेंस, निवेशकों और कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी को समझते थे। उन्होंने RIM को आक्रामक सौदों, IPOs और वैश्विक विस्तार में धकेला। उनके बिना ब्लैकबेरी शायद एक सीमित उत्पाद बना रहता,
लेकिन उनके साथ कंपनी ने अक्सर जोखिम भरे शॉर्टकट अपनाए जिसने उसके पतन के बीज बो दिए। यह द्वंद्व, तकनीकी शुद्धता बनाम वित्तीय व्यावहारिकता, एक ऐसा विषय है जो फिल्म से परे भी गूंजता है। कई टेक कंपनियां इसी संतुलन के साथ संघर्ष करती हैं। इंजीनियरिंग उत्कृष्टता को कितना प्राथमिकता दें बनाम तिमाही आय और शेयरधारक रिटर्न पर कितना ध्यान केंद्रित करें। सफलता का प्रतीक। 2000 के दशक के मध्य तक ब्लैकबेरी एक डिवाइस से कहीं बढ़कर बन गया था। यह एक सांस्कृतिक घटना थी। बोर्ड रूम में अधिकारी अपने ब्लैकबेरी को ऐसे पकड़ते थे जैसे उनका करियर इसी पर निर्भर हो। राजनीति में नेता सुरक्षित संचार के लिए उनका इस्तेमाल करते थे। सामाजिक हलकों में ब्लैकबेरी निकालने का मतलब था कि आप महत्वपूर्ण, व्यस्त और शक्तिशाली थे। प्रतिष्ठित क्वर्टी कीबोर्ड इस अपील का केंद्र था। दूसरे फोनों के भद्दे कीपैड के विपरीत ब्लैकबेरी कीबोर्ड ने टाइपिंग को तेज और कुशल बना दिया। यह स्पर्शनीय, विश्वसनीय और व्यसनी था। लोग इसकी कसम खाते थे, यह दावा करते हुए कि वे कभी भी टच स्क्रीन पर स्विच नहीं कर सकते। वित्तीय दृष्टिकोण से ब्लैकबेरी एक सोने की खान थी। इसका सब्सक्रिप्शन मॉडल, जहां कॉर्पोरेट क्लाइंट सुरक्षित ईमेल सेवाओं के लिए भुगतान करते थे, ने आवर्ती राजस्व उत्पन्न किया। इससे वॉल स्ट्रीट को विश्वास हो गया कि आरआईएम सिर्फ डिवाइस नहीं बेच रहा था, यह एक इकोसिस्टम बना रहा था। लेकिन संकट के बादल छा गए। सफलता हालांकि आत्मसंतोष को जन्म देती है। फिल्म इस अहंकार के संकेत दिखाती है। आरआईएम के अधिकारी प्रतिस्पर्धियों को खारिज कर रहे हैं, यह मानते हुए कि उनका प्रभुत्व अटूट था। लेकिन बोर्डरूम के बाहर बदलाव आ रहा था। एप्पल चुपचाप आईफोन विकसित कर रहा था और गूगल एंड्रॉयड पर काम कर रहा था। ब्लैकबेरी के विपरीत, जो लगभग विशेष रूप से ईमेल और व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं पर केंद्रित था, इन कंपनियों ने स्मार्टफोन को उपभोक्ता उपकरणों के रूप में देखा। एप्स, मनोरंजन और मीडिया के लिए प्लेटफॉर्म। टेक इतिहास की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट लड़ाइयों में से एक के लिए मंच तैयार था। ब्लैकबेरी मूवी के लिए स्क्रिप्ट भाग 2 ऑफ 4। यदि भाग 1 ने ब्लैकबेरी के उदय और मोबाइल संचार के राजा के रूप में उसकी स्थिति का पता लगाया, तो भाग 2 वह जगह है जहां कहानी एक नाटकीय मोड़ लेती है। यह बड़े बदलाव का अध्याय है, वह क्षण जब एक अजेय शक्ति एक अचल वस्तु से टकराई। आईफोन का आगमन उद्योग में एक शॉकवेव। साल 2007 था। स्टीव जॉब्स सैन फ्रांसिस्को में मंच पर आए और एक आकर्षक डिवाइस हाथ में लिया। एक आईपॉड, एक फोन और एक इंटरनेट कम्युनिकेटर। 3 अलग अलग डिवाइस नहीं, एक डिवाइस। वह डिवाइस आईफोन था और उसने सब कुछ बदल दिया। ब्लैकबेरी के विपरीत, जो ईमेल और दक्षता के आसपास बनाया गया था, आईफोन को एक बहुउद्देशीय उपभोक्ता उपकरण के रूप में डिजाइन किया गया था। इसमें एक बड़ी टच स्क्रीन थी, कोई फिजिकल कीबोर्ड नहीं था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह ऐप्स के लिए एक प्लेटफॉर्म था। पहले तो ब्लैकबेरी के अधिकारियों और यहां तक कि कई विश्लेषकों ने भी इसे खारिज कर दिया। फिल्म में इस अहंकार को अच्छी तरह से दर्शाया गया है। इंजीनियर टच स्क्रीन पर हंस रहे हैं, इस बात पर जोर दे रहे हैं कि व्यावसायिक उपयोगकर्ता कभी भी अपने फिजिकल कीबोर्ड नहीं छोड़ेंगे। कांच पर टाइप करना, उन्होंने कहा, हास्यास्पद था, लेकिन कुछ ही वर्षों में बाजार ने अपना फैसला सुना दिया। उपभोक्ताओं को आईफोन पसंद आया, डेवलपर्स ऐप्स बनाने के लिए उमड़ पड़े और मोबाइल इंटरनेट का उपयोग बढ़ गया। ब्लैकबेरी अचानक पुराना लगने लगा। एंड्रॉयड लड़ाई में शामिल होता है। अगर एप्पल लग्जरी डिसरप्टर था, तो गूगल मास मार्केट डेमोक्रेटाइजर था। एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लॉन्च के साथ दर्जनों निर्माताओं, सैमसंग, एचटीसी, मोटोरोला ने टच स्क्रीन, कैमरा और इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले स्मार्टफोन का उत्पादन शुरू कर दिया। इस प्रतिस्पर्धा ने 2 काम किए। इसने स्मार्टफोन को आम उपभोक्ताओं के लिए अधिक किफायती और सुलभ बना दिया। इसने ब्लैकबेरी पर अनुकूलन के लिए भारी दबाव डाला। ब्लैकबेरी अभी भी कॉर्पोरेट ग्राहकों पर केंद्रित था, लेकिन असली विकास उपभोक्ता बाजार में हो रहा था। लोग अब सिर्फ ईमेल नहीं चाहते थे, वे यूट्यूब, संगीत, खेल, नेविगेशन और सोशल मीडिया चाहते थे। वे सभी चीजें जो आईफोन और एंड्रॉयड कहीं बेहतर तरीके से दे रहे थे। ब्लैकबेरी की त्रुटिपूर्ण प्रतिक्रियाएं। ब्लैकबेरी फिल्म कंपनी के साथ बने रहने के हताश प्रयासों पर प्रकाश डालती है। अपनी ताकत पर टिके रहने या अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने के बजाय ब्लैकबेरी ने आधे अधूरे उत्पादों को बाजार में उतार दिया। ब्लैकबेरी स्टॉर्म शायद सबसे कुख्यात ब्लैकबेरी स्टॉर्म था, एक टच स्क्रीन फोन पर उनका पहला प्रयास। इसे आईफोन किलर माना जा रहा था।
लेकिन यह एक आपदा साबित हुआ। स्टॉर्म में एक अजीब क्लिक करने योग्य स्क्रीन थी जिसका उद्देश्य एक फिजिकल कीबोर्ड के अनुभव की नकल करना था। व्यवहार में यह भद्दा, बग से भरा और निराशाजनक था। समीक्षकों ने इसकी कड़ी आलोचना की। ग्राहकों ने इसे रिकॉर्ड संख्या में वापस कर दिया। वेरिजॉन, जो कैरियर पार्टनर था, गुस्से में था। वित्तीय रूप से स्टॉर्म की विफलता ने ब्लैकबेरी को लाखों का नुकसान पहुंचाया। इससे भी बदतर, इसने विश्वसनीयता के लिए ब्रांड की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। ऐप की समस्या। एक और घातक गलती ऐप इकोसिस्टम को कम आंकना थी। ब्लैकबेरी का ऑपरेटिंग सिस्टम ईमेल और सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया था, न कि मल्टीमीडिया या थर्ड पार्टी ऐप्स के लिए। डेवलपर्स को ब्लैकबेरी के लिए बनाने को सही ठहराने के लिए पर्याप्त उपयोगकर्ता नहीं दिखे। इस बीच एप्पल के ऐप स्टोर और गूगल के प्ले स्टोर में इनोवेशन का विस्फोट हुआ। अचानक स्मार्टफोन सिर्फ संचार उपकरण नहीं रह गए थे, वे हर चीज के लिए मिनी कंप्यूटर थे। ब्लैकबेरी इस नए प्रतिमान में बस प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका। आंतरिक संघर्ष, संस्कृति का टकराव और नेतृत्व का तनाव फिल्म आरआईएम के मुख्यालय के अंदर की अराजकता पर भी प्रकाश डालती है। सफलता ने अति आत्मविश्वास को जन्म दिया था और नेतृत्व विभाजित था। माइक लैजरिडिस तकनीकी अखंडता को बनाए रखना चाहते थे, उन शॉर्टकट का विरोध करते हुए जो प्रदर्शन से समझौता करते थे। जिम बाल्सिली तेजी से विकास, राजस्व लक्ष्यों और निवेशकों की अपेक्षाओं पर केंद्रित थे। इंजीनियरों पर बहुत दबाव था, उन्हें जल्दबाजी में उत्पाद देने के लिए मजबूर किया गया, जबकि प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ रही थी। इस टकराव ने दोष, घबराहट और अवास्तविक समय सीमा की एक विषाक्त संस्कृति बनाई। नवाचार करने के बजाय कंपनी संकट से जूझ रही थी। वित्त के दृष्टिकोण से यह गलत प्रोत्साहन का एक क्लासिक उदाहरण है। जब नेतृत्व अल्पकालिक स्टॉक प्रदर्शन पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करता है तो यह अक्सर दीर्घकालिक नवाचार को कमजोर करता है। वित्तीय गिरावट शुरू होती है। 2010 के दशक की शुरुआत तक चेतावनी के संकेत स्पष्ट थे। ब्लैकबेरी की बाजार हिस्सेदारी ढह रही थी। अमेरिका में लगभग 50% से यह कुछ ही वर्षों में 10% से नीचे गिर गई। स्टॉक की कीमत, जो 2008 में अपने चरम पर $230 प्रति शेयर से अधिक थी, गिरकर एकल अंकों में आ गई। राजस्व वृद्धि रुक गई और लाभप्रदता सिकुड़ गई क्योंकि आरआईएम ने असफल उत्पादों में पैसा लगाया। निवेशकों का विश्वास उठने लगा। विश्लेषक जो कभी ब्लैकबेरी को एक टेक दिग्गज के रूप में सराहते थे, अब उसके अंत की भविष्यवाणी करने लगे। विडंबना आश्चर्यजनक है। एक कंपनी जिसने कभी मोबाइल उद्योग में क्रांति ला दी थी, अब खुद ही बाधित हो रही थी। मानवीय पक्ष। क्रैकबेरी की लत फीकी पड़ जाती है। वित्तीय आंकड़ों से परे एक सांस्कृतिक बदलाव था। जो कभी सम्मान का प्रतीक था, आपकी बेल्ट से लगा ब्लैकबेरी अब पुराना लगने लगा था। उपभोक्ता टच स्क्रीन, सोशल ऐप्स और आकर्षक डिजाइनों की ओर उमड़ पड़े। यहां तक कि व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं ने भी आईफोन और एंड्रॉयड डिवाइस की मांग शुरू कर दी। आईटी विभाग, जो कभी ब्लैकबेरी की सुरक्षा के प्रति वफादार थे, खुद को विकल्पों की अनुमति देने के लिए दबाव में पाए। एक तरह से ब्लैकबेरी ने सिर्फ बाजार हिस्सेदारी नहीं खोई, उसने सांस्कृतिक प्रासंगिकता खो दी। अनदेखे चेतावनी संकेत। पीछे मुड़कर देखें तो यह पूछना आसान है, क्या ब्लैकबेरी बच सकता था अगर उसने अलग तरह से काम किया होता? अगर इसने ऐप्स को पहले अपनाया होता? अगर इसने ईमेल और कीबोर्ड से परे नवाचार किया होता? अगर नेतृत्व प्रतिस्पर्धा को लेकर कम अहंकारी होता? जवाब जटिल है, लेकिन जो स्पष्ट है वह यह है कि ब्लैकबेरी का पतन अपरिहार्य नहीं था। यह छूटे हुए अवसरों और रणनीतिक गलतियों का परिणाम था। फिल्म इस दुखद विडंबना को तेज कहानी के साथ पकड़ती है। हम देखते हैं कि अधिकारी पिछली सफलताओं से चिपके हुए हैं, जबकि भविष्य उनके सामने से फिसल रहा है। ब्लैकबेरी मूवी के लिए स्क्रिप्ट भाग 3/4। जब तक 2010 का दशक पूरे जोरों पर था, ब्लैकबेरी की स्थिति उद्योग के नेता से उद्योग के संघर्षकर्ता तक पहुंच गई थी। कुछ ही वर्षों में जो कंपनी कभी प्रतिष्ठा और उत्पादकता का प्रतीक थी, वह अस्तित्व के लिए लड़ रही थी। ब्लैकबेरी फिल्म इस अवधि को तात्कालिकता और त्रासदी की भावना के साथ नाटकीय रूप देती है। यह एक बार के महान साम्राज्य की भावना को पकड़ती है, जो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अपने ही बोझ तले ढह रहा है। छंटनी और घटती बिक्री। जब कोई कंपनी बाजार पर अपनी पकड़ खोने लगती है तो वित्तीय विवरण पहली जगह होती है जहां वास्तविकता दिखाई देती है। ब्लैकबेरी के लिए आंकड़े विनाशकारी थे।
तिमाही दर तिमाही डिवाइस की बिक्री में तेजी से गिरावट आई। नए लॉन्च रुचि को फिर से जगाने में विफल रहे। इन्वेंट्री के ढेर लगने से लाभ मार्जिन ढह गया। लागत में कटौती करने के लिए ब्लैकबेरी ने बड़े पैमाने पर छंटनी की घोषणा की, जिसमें हजारों कर्मचारियों को निकाल दिया गया। जिन इंजीनियरों और डिजाइनरों ने ब्रांड बनाया था, उन्हें अब बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा था। फिल्म में इस मानवीय क्षति का संकेत दिया गया है। लंबी रातें, तनाव, थकावट और अंततः यह कड़वी सच्चाई की सपना खत्म हो गया था। कॉरपोरेट सुर्खियों के पीछे असली लोग अपनी नौकरियां, बचत और करियर खो रहे थे। हताश अंतिम प्रयास। गंभीर स्थिति के बावजूद ब्लैकबेरी बिना लड़े नहीं हारा। कंपनी ने प्रासंगिकता वापस पाने के लिए कई हताश रणनीतियों की कोशिश की। ब्लैकबेरी प्लेबुक 2011। एप्पल के आईपैड के जवाब में ब्लैकबेरी ने प्लेबुक टैबलेट लॉन्च किया। कागज पर यह एक अच्छा विचार लग रहा था। बढ़ते टैबलेट बाजार में प्रवेश करने के लिए अपने सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम का लाभ उठाना, लेकिन इसका कार्यान्वयन त्रुटिपूर्ण था। प्लेबुक को नेटिव ईमेल, कैलेंडर या मैसेजिंग ऐप्स के बिना भेज दिया गया था। विडंबना यह है कि यही वे सुविधाएं थीं जिन्होंने ब्लैकबेरी को परिभाषित किया था। समीक्षाएं कठोर थीं, बिक्री कमजोर थी और यह एक और महंगी विफलता बन गई। ब्लैकबेरी 10 और Z10 2013 ये महसूस करते हुए कि उनका पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम iOS या एंड्रॉयड के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता, ब्लैकबेरी ने एक नया प्लेटफॉर्म विकसित किया, ब्लैकबेरी 10। इसके साथ ही उन्होंने Z10 एक फुल टच स्क्रीन फोन जारी किया। यह खुद को फिर से खोजने का उनका अब तक का सबसे साहसिक प्रयास था। लेकिन 2013 तक बाजार आगे बढ़ चुका था। डेवलपर्स पहले ही iOS और एंड्रॉयड के लिए प्रतिबद्ध हो चुके थे, जिससे ब्लैकबेरी का ऐप स्टोर बंजर हो गया। ग्राहकों को स्विच करने का कोई कारण नहीं दिखा। Z10 फ्लॉप हो गया। ब्लैकबेरी को बिना बिके इन्वेंट्री में लगभग 8 बिलियन बट्टे खाते में डालने के लिए मजबूर होना पड़ा। BBM और सेवाएं। एक और रणनीति व्हाट्सएप और iMessage के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए ब्लैकबेरी मैसेंजर BBM का विस्तार करना था। वर्षों तक BBM एक प्रिय सुविधा रही थी, खासकर युवा उपयोगकर्ताओं के बीच, लेकिन जब तक ब्लैकबेरी ने इसे अन्य प्लेटफॉर्मों के लिए खोला, तब तक गति खत्म हो चुकी थी। प्रतिस्पर्धियों ने पहले ही बाजार पर कब्जा कर लिया था। निवेशक दबाव और शेयरधारक का गुस्सा वॉल स्ट्रीट और बी स्ट्रीट पर धैर्य जवाब दे रहा था। निवेशक जो कभी ब्लैकबेरी को कनाडा के गौरव के रूप में मनाते थे, अब जवाबदेही की मांग कर रहे थे। स्टॉक की कीमत जो 2008 में तो 30 से अधिक के शिखर पर थी, 2013 तक 10 से नीचे गिर गई। हेज फंड और एक्टिविस्ट निवेशकों ने नेतृत्व में बदलाव की मांग शुरू कर दी। अधिग्रहण की अफवाहें उड़ी। माइक्रोसॉफ्ट, लेनोवो, यहां तक कि फेसबुक को भी संभावित खरीदारों के रूप में पेश किया गया। बोर्डरूम में तनाव बढ़ गया। जिम बाल्सिली, जो कभी कंपनी के विस्तार का आक्रामक चेहरा थे, ने पद छोड़ दिया। माइक लैजरडिस ने भी इस्तीफा दे दिया। नेतृत्व में बदलाव लगातार होने लगा, लेकिन स्थिरता कभी नहीं लौटी। फिल्म इसे नियंत्रण खोते पात्रों के लेंस के माध्यम से पकड़ती है। प्रतिभाशाली दिमाग जो कभी अजय महसूस करते थे, अब बाजार की ताकतों के खिलाफ असहाय लग रहे थे। भावनात्मक पतन, संख्याओं और उत्पादों से परे, यह एक गहरा भावनात्मक पतन भी था। ब्लैकबेरी एक कंपनी से कहीं बढ़कर थी। यह कनाडा के लिए राष्ट्रीय गौरव का स्रोत थी। कई कनाडाई लोगों के लिए यह इस बात का सबूत था कि वे सिलिकॉन वैली के दिग्गजों के खिलाफ विश्व मंच पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इसे बिखरते देखना दिल दहला देने वाला था। जो कर्मचारी कभी गर्व से ब्लैकबेरी लोगो पहनते थे, अब अनिश्चितता का सामना कर रहे थे। जिन ग्राहकों ने कसम खाई थी कि वे कभी कभी अपने डिवाइस नहीं छोड़ेंगे, वे धीरे धीरे आईफोन और एंड्रॉयड पर चले गए। यहाँ तक कि बराक ओबामा, ब्लैकबेरी के सबसे प्रसिद्ध उपयोगकर्ताओं में से एक, को भी अंततः इसे छोड़ना पड़ा। फिल्म में टोन और गहरा हो जाता है। नवाचार की ऊर्जा की जगह हताशा ले लेती है। शुरुआती दिनों का सौहार्द संघर्ष पछतावे और इनकार में बदल जाता है। ये एक कॉर्पोरेट कहानी से कम और एक ग्रीक त्रासदी की तरह अधिक लगता है। नायक अपने ही अहंकार से बर्बाद हो गए। कॉर्पोरेट पतन में सबक। फिनेक्सियो में हमारे लिए ब्लैकबेरी का पतन शक्तिशाली सबक देता है। नवाचार कभी नहीं सोता। कोई कंपनी कितनी भी प्रभावशाली क्यों ना हो जाए, उसे लगातार अनुकूलन करना चाहिए। टेक्नोलॉजी में स्थिर रहना पीछे जाने के बराबर है। उपभोक्ता रुझान मायने रखते हैं। ब्लैकबेरी ने यह कम आंका कि उपभोक्ता मांग कितनी
जल्दी व्यावसायिक उपकरणों से मनोरंजन और जीवन शैली उपकरणों में बदल सकती है। उपभोक्ताओं को नजरअंदाज करना एक घातक गलती थी। नेतृत्व संरेखण महत्वपूर्ण है। जब दूरदर्शी और अधिकारी एक साझा रणनीति के बिना टकराते हैं तो संगठन पंगु हो जाते हैं। आंतरिक संघर्ष बाहरी प्रतिस्पर्धा जितना ही घातक हो सकता है। समय ही सब कुछ है। ब्लैकबेरी ने अंततः बेहतर डिवाइस और प्लेटफॉर्म बनाए, लेकिन वे बहुत देर से आए। टेक्नोलॉजी में समय प्रभुत्व और अप्रासंगिकता के बीच का अंतर हो सकता है। एक युग का अंत। 2010 के दशक के मध्य तक ब्लैकबेरी का हार्डवेयर व्यवसाय अनिवार्य रूप से मर चुका था। कंपनी ने 2000 में आधिकारिक तौर पर स्मार्टफोन निर्माण से बाहर निकलकर अपने ब्रांड नाम को तीसरे पक्ष के निर्माताओं को लाइसेंस दे दिया। वैश्विक प्रभुत्व के शिखर से एक शांत वापसी तक पतन पूरा हो गया था। फिर भी फिल्म इसे केवल असफलता की कहानी के रूप में नहीं प्रस्तुत करती है। यह जो हासिल किया गया था उसकी प्रतिभा का भी जश्न मनाती है। यह तथ्य कि एक छोटे कनाडाई स्टार्टअप ने एक बार वैश्विक संचार को नया आकार दिया था। अपनी सभी खामियों और गलतियों के बावजूद ब्लैकबेरी ने एक विरासत छोड़ी। ब्लैकबेरी मूवी के लिए स्क्रिप्ट भाग 4/4। ब्लैकबेरी की कहानी उसके स्मार्टफोन प्रभुत्व के पतन के साथ समाप्त नहीं होती है। शीर्ष से गिरने वाली कई कंपनियों की तरह इसने खुद को फिर से खोजने की कोशिश की। ब्लैकबेरी फिल्म इस अंतिम कार्य को उदासी और चिंतन के मिश्रण के साथ पकड़ती है, हमें याद दिलाती है कि जबकि उत्पाद गायब हो सकते हैं, नवाचार की विरासत बनी रह सकती है। ब्लैकबेरी का धुरी परिवर्तन फोन से सॉफ्टवेयर तक। स्मार्टफोन के पतन के बाद ब्लैकबेरी ने हार्डवेयर से बाहर निकलने और सॉफ्टवेयर सुरक्षा और एंटरप्राइज समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने का साहसिक निर्णय लिया। यह एक आसान विकल्प नहीं था। वर्षों तक ब्लैकबेरी हार्डवेयर का पर्याय रहा था। प्रतिष्ठित कीबोर्ड, नए संदेशों के लिए चमकती लाल बत्ती, विशिष्ट डिजाइन। लेकिन वित्तीय रूप से आंकड़ों ने निर्णय को अपरिहार्य बना दिया। फोन बनाना लाभहीन हो गया था। एप्पल और एंड्रॉयड के साथ प्रतिस्पर्धा करना अब यथार्थवादी नहीं था, लेकिन एक ताकत बनी रही, सुरक्षा। ब्लैकबेरी ने खुद को एक साइबर सुरक्षा और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कंपनी के रूप में फिर से स्थापित करना शुरू कर दिया, जो सुरक्षित संचार, ऑटोमोटिव सिस्टम और इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। एक निवेशक के दृष्टिकोण से यह एक उत्तरजीविता की रणनीति थी। जबकि ब्लैकबेरी कभी भी अपने गौरव के दिनों में वापस नहीं आएगा, यह अभी भी एक लाभदायक जगह बना सकता है। फिल्म के अंतिम विषय। फिल्म ब्लैकबेरी को केवल एक असफलता के रूप में प्रस्तुत नहीं करती है। इसके बजाय यह कहानी को एक उत्थान, पतन और परिवर्तन के रूप में प्रस्तुत करती है। महत्वाकांक्षा, अहंकार और कठिन सबक से भरी एक यात्रा। महत्वाकांक्षा। शुरुआती दृश्य माइक लैजरिडिस और डगलस फ्रेगिन की कच्ची महत्वाकांक्षा को उजागर करते हैं। वाटरलू के दो इंजीनियर जो वैश्विक दिग्गजों को चुनौती देने की हिम्मत कर रहे थे। उनका नवाचार केवल तकनीकी नहीं था, यह दूरदर्शी था। उन्होंने एक ऐसा भविष्य देखा जहां लोग अपनी जेब में इंटरनेट ले जा सकते थे। उस महत्वाकांक्षा ने एक साम्राज्य बनाया, अहंकार। लेकिन महत्वाकांक्षा अहंकार में बदल गई। टच स्क्रीन के अनुकूल होने से इनकार, उपभोक्ता मांग को खारिज करना और प्रतिस्पर्धा को कम आंकना, ये सभी अहंकार में निहित थे। फिल्म में इसे बोर्डरूम की लड़ाई, चिल्लाने और गलतियों को स्वीकार करने से जिद्दी इनकार के माध्यम से पकड़ा गया है। अहंकार ने कंपनी को वास्तविकता से अंधा कर दिया। विरासत। अंत में जो बचता है वह विरासत है। ब्लैकबेरी ने दुनिया को दिखाया कि मोबाइल संचार क्या हो सकता है। इसने आईफोन, एंड्रॉयड और उसके बाद आने वाली हर चीज का मार्ग प्रशस्त किया। जैसे ही क्रेडिट रोल होता है, दर्शकों को एक खट्टा मीठा एहसास होता है। कभी कभी नवाचार करने वाले पहले लोग वे नहीं होते जो अंततः जीतते हैं। गूंजने वाले प्रमुख दृश्य। फिल्म में कई क्षण इस यात्रा को अविस्मरणीय नाटक के साथ पकड़ते हैं। आईफोन को खारिज करना, अधिकारी टच स्क्रीन पर हंस रहे हैं, केवल वर्षों बाद यह महसूस करने के लिए कि यह भविष्य था। स्टॉर्म आपदा। बोर्डरूम में घबराहट जब रिटर्न का ढेर लग गया, जो नियंत्रण खोने का प्रतीक है। छंटनी की घोषणाएं। तनावपूर्ण भावनात्मक दृश्य जो दिखाते हैं कि कॉर्पोरेट पतन केवल स्टॉक चार्ट को ही नहीं बल्कि कर्मचारियों को भी तबाह कर देता है। बोर्डरूम मेल्टडाउन, जहां बालसिली की आक्रामक रणनीति लैजरिडिस के सतर्क परफेक्शनिज्म से टकराती है, जिससे अपूरणीय दरारें पैदा होती हैं। शांत अंत। अपरिहार्यता की भावना जब ब्लैकबेरी हार्डवेयर से दूर हो जाता है।
अपने सबसे प्रतिष्ठित उत्पाद पर अध्याय बंद कर देता है। ये नाटकीय दृश्य फिल्म को सिर्फ एक व्यावसायिक केस स्टडी से कहीं अधिक बनाते हैं। वे इसे एक मानवीय आयाम देते हैं जहां महत्वाकांक्षा, भय और गर्व टकराते हैं। व्यापक वित्तीय और रणनीतिक सबक निवेशकों, उद्यमियों और व्यापारिक नेताओं के लिए ब्लैकबेरी की कहानी सबक का खजाना है। पहले प्रस्तावक का लाभ हमेशा के लिए नहीं होता। ब्लैकबेरी ने मोबाइल ईमेल का बीड़ा उठाया, लेकिन पहले होने से दीर्घकालिक प्रभुत्व की गारंटी नहीं मिली। जो प्रतियोगी तेजी से अनुकूलन करते हैं वे अक्सर अग्रदूतों से आगे निकल जाते हैं। बदलाव रातों रात आ सकता है। 2007 में आईफोन का लॉन्च एक अकेली घटना थी, फिर भी इसने एक भूकंपीय बदलाव को जन्म दिया जिससे ब्लैकबेरी कभी उबर नहीं सका। बाजार में व्यवधान अक्सर अचानक महसूस होता है, भले ही चेतावनी के संकेत दिखाई दे रहे हों। दृष्टि और निष्पादन के बीच संतुलन। लैज़रडिस का तकनीकी उत्कृष्टता के प्रति जुनून और बालसिली का विकास के प्रति जुनून, दोनों में योग्यता थी, लेकिन संरेखण के बिना कंपनी आंतरिक संघर्ष से बिखर गई थी। उपभोक्ता व्यवहार बाजारों को चलाता है। ब्लैकबेरी ने सोचा कि व्यावसायिक ग्राहक हमेशा के लिए इसका मूल बने रहेंगे। हकीकत में उपभोक्ताओं ने स्मार्टफोन क्रांति को चलाया और व्यवसायों ने अनुसरण किया। उपभोक्ता रुझानों को नजरअंदाज करना घातक साबित हुआ। अनुकूलन के लिए त्याग की आवश्यकता होती है। पुनर्खोज का मतलब अक्सर उस चीज को छोड़ देना होता है जिसने आपको सफल बनाया। ब्लैकबेरी बहुत लंबे समय तक अपनी कीबोर्ड पहचान से चिपका रहा, जबकि एप्पल ने टच स्क्रीन के साथ साहसिक बदलाव को अपनाया। ब्लैकबेरी की कहानी आज भी क्यों मायने रखती है? भले ही ब्लैकबेरी अब स्मार्टफोन की दुनिया का दिग्गज नहीं है, इसकी कहानी आज भी प्रासंगिक है। उद्यमियों के लिए यह दिखाता है कि छोटे स्टार्टअप वैश्विक खिलाड़ियों को चुनौती दे सकते हैं और उद्योगों को नया आकार दे सकते हैं। निवेशकों के लिए यह एक अनुस्मारक है कि कोई भी स्टॉक, चाहे वह कितना भी पीबी भावशाली क्यों न हो, व्यवधान से अछूता नहीं है। नीति निर्माताओं के लिए यह सिलिकॉन वैली के बाहर नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को पोषित करने के महत्व को दर्शाता है। वाटरलू, कनाडा ब्लैकबेरी के कारण एक वैश्विक केंद्र बन गया। उपभोक्ताओं के लिए यह एक पुरानी याद दिलाता है कि तकनीक कितनी तेजी से विकसित होती है। जो उपकरण कभी अपरिहार्य माना जाता था, वह अब अतीत का अवशेष है। निष्कर्ष: नवाचार की विरासत और अहंकार की चेतावनी। ब्लैकबेरी फिल्म मनोरंजन से कहीं बढ़कर है। यह टेक दुनिया को दिखाया गया एक आईना है। यह मानवीय रचनात्मकता की प्रतिभा और कॉरपोरेट साम्राज्यों की नाजुकता दोनों को दर्शाता है। ब्लैकबेरी की कहानी अनोखी नहीं है। हमने नोकिया, कोडक और यहां तक कि माइस्पेस के साथ भी इसी तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं। फिर भी हर बार पैटर्न वही होता है। सफलता आत्मसंतोष को जन्म देती है, प्रतिस्पर्धा व्यवधान लाती है, और केवल वे ही जीवित रहते हैं जो अनुकूलन करते हैं। फिनेक्सियोम के लिए यह कहानी ठीक यही कारण है कि हम वित्त, रणनीति और प्रौद्योगिकी के प्रतिच्छेदन का विश्लेषण करते हैं। ब्लैकबेरी का उत्थान और पतन हमें सिखाता है कि बैलेंस शीट पर संख्याएं कहानी का केवल एक हिस्सा बताती हैं। उनके पीछे नेता, निर्णय और सांस्कृतिक ताकतें हैं जो भाग्य को शेप करती हैं। अंत में ब्लैकबेरी ने दुनिया को बदल दिया, और भले ही इसके फोन चले गए हों, इसकी विरासत बनी हुई है। आज हम जो भी स्मार्टफोन रखते हैं उसमें ब्लैकबेरी फिल्म और इसके व्यावसायिक सबक के इस व्यापक विश्लेषण को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह गहन विश्लेषण मूल्यवान लगा तो कृपया वित्त, प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक रणनीति के प्रतिच्छेदन की खोज करने वाली अधिक सामग्री के लिए फिनेक्सियोम को सब्सक्राइब करें। व्यापार और प्रौद्योगिकी की सबसे आकर्षक कहानियों का विश्लेषण करने वाले हमारे नवीनतम वीडियो पर अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। नीचे कमेंट्स में अपने विचार साझा करें। ब्लैकबेरी की कहानी से कौन से सबक आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं? अगली बार तक उन कहानियों की खोज करते रहें जो हमारी वित्तीय और तकनीकी दुनिया को आकार देती है।